अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। गोशा महल के एमएलए राजा सिंह ने एक बार फिर सियासी मंजरनामे में हलचल पैदा कर दी। राजा सिंह ने वादे किया है कि वो अपनी एमएलए की पोजीशन से इस्तीफा देने का इरादा नहीं रखते और कहा कि जो कुछ करना है वो मरकजी क़ियादत करे। राजा सिंह ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि मैं एमएलए के ओहदे से इस्तीफा नहीं दूंगा, अगर किशन रेड्डी इस्तीफा देते हैं तो मैं भी दूंगा और दोनों मिलकर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात लड़ेंगे, फिर देखना होगा कि कौन जीतता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि किशन रेड्डी की वजह से रियासत में बीजेपी का नुकसान हुआ है और मौजूदा सदर रामचंद्र राव सिर्फ एक रबर स्टैम्प बनकर रह गए हैं। राजा सिंह ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 3 इंतखाबात में उन्हें गोशा महल के अवाम ने ही कामयाबी दिलाई, जबकि पार्टी की जानिब से कोई ताउन नहीं मिला। उन्होंने वादे किया है कि मौजूदा कमेटी के साथ बीजेपी रियासत में इक़्तिदार हासिल नहीं कर पाएगी और अगर ऐसा हुआ तो वो सियासी रिटायरमेंट ले लेंगे। राजा सिंह ने कहा कि वो हमेशा बीजेपी के रहनुमा रहेंगे और बीआरएस या कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे और अपोजिशन के खौफ से कुछ लोग बात करने से गुरेज कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना के जोगुलम्मा गढ़वाल जिले के आइजा मंडल के भोमपुरम गांव में एक सानहा पेश आया। चारशंबे की शाम कपास के खेत में काम करने वाले मजदूरों पर बारिश के दौरान बिजली गिरी। इस वाक़े में 2 खवातीन और एक नौजवान की मौत हो गई, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। मरने वालों की शिनाख्त 22 साला पुरुतम्मा, 20 साला सुरेश और 40 साला सौभाग्य अम्मा के तौर पर की गई है। ये सभी भोमपुरम गाँव के रहने वाले बताए गए हैं। खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद में मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने बताया है कि क़सीदा बुर्द शरीफ 6ठी सदी हिजरी के मशहूर व मुमताज़ आलिम हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सईद शरफुद्दीन अल बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह ने तसनीफ़ फरमाया। ये मुबारक क़सीदा मजमूई तौर पर 162 अशार पर मुश्तमिल है और इसका असल नाम अल कव्वाबुद्दुर्रियतु फ़ी मदही खैरुल बरिया, लेकिन ये क़सीदा आम तौर पर 2 नामों से मशहूर हुआ, क़सीदा बुर्दा और अल क़सीदतुल मैमिया। ख़ास तौर पर क़सीदतुल बुर्दा ने उम्मत मुस्लिमा में बेहद शोहरत पाई क्योंकि उसके ज़रिए इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह को एक अजीम मौजिज़ा हासिल हुआ था। रिवायत है कि आप मफलूज हो गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मद्दाह में एक मरतबा जब आपने ये क़सीदा पढ़ा तो ख्वाब में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ आपके जिस्म पर रखा और मुबारक चादर आप पर उठा दी। नतीजतन आपकी शिफा हुई और ये क़सीदा एक मौजिज़े की हैसियत इख्तियार कर गया, इसलिए इसे एक और नाम भी मिला, क़सीदतुल बुरा, यानी शिफा देने वाली क़सीदा। आज भी ये क़सीदा इल्मी, अक़ीदती और रूहानी महाफिल में पढ़ा जाता है। उत्तर प्रदेश की जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आदम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। साथ ही उनके शरीक मुलजिम ठेकेदार बरकत अली को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। फिलहाल अदालत के इस फैसले से आदम खान को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। तवील अरसे से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के लीडर पर 100 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज है। ये मामला एसपी हुकूमत जाने के बाद उनके खिलाफ दर्ज किए गए। वाज़ेह रहे कि 12 अगस्त को समाअत मुकम्मल होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया था। रामपुर के मशहूर डोंगरपुर तनाज़े से मुताल्लिक़ एक मामले में आदम खान ने रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 10 साल की सज़ा के खिलाफ हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी। दूसरी जानिब इस मामले में सज़ा याफ्ता ठेकेदार बरकत अली ने भी हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। दोनों ने अपनी अपील की समाअत तक जमानत का मुतालबा किया था। फिलहाल अदालत की जानिब से दोनों को इस मामले में एक बड़ी राहत मिली है। संगारेड्डी जिले के मुनीपल्ली मंडल के लिंगमपल्ली गांव में वाक़ गुरुकुल स्कूल में एक खस्ता हाल हॉस्टल की ब्लॉक मुनहदिम हो गई, जिससे 3 तलबा जख्मी हो गए। वाक़े के फ़ौरन बाद जिले कलेक्टर पी प्रवनिया मौके पर पहुंची और सूरत हाल का जायजा लिया। तेलंगाना रेसिडेंशियल एजुकेशनल सोसाइटी के तहत चलने वाला ये गुरुकुल स्कूल 1984 में कायम किया गया था। इस वक्त यहाँ 5वीं क्लास था इंटरमीडिएट तक 601 तलबा ज़ेर तालीम हैं। कलेक्टर के मुताबिक एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि इमारत का हिस्सा मुनहदिम होने के वक्त तमाम तलबा क्लासरूम में मौजूद थे, जबकि 3 तलबा जो हॉस्टल की इमारत के पास से गुजर रहे थे को मामूली चोटें आईं, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए जहीराबाद के एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलबा हटाने के लिए SDRF की एक टीम को जाए वक़ूफ़ पर तैनात कर दिया गया।
मिटपल्ली के करीबी मौदे कोनाराव पेट में ज़ेर तामीर इंद्रमा मकानात के हल्के असम्बली इंचार्ज जुआड़ी नरसिंह राव ने तनकीद करते हुए हालात से वाकिफियत हासिल की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हर असम्बली हल्के में 3500 मकानात इंद्रमा की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में बेमकान अफराद को मकानात दिए जा रहे हैं, जबकि साबिक़ा BRS हुकूमत ने यह काम नहीं किया। उन्होंने मुस्तहिक़ीन से इस्तिफ़ादे की ख्वाहिश की। इस मौके पर अंजी रेड्डी, तापी रेड्डी, मारू गंगा रेड्डी, मारू साई रेड्डी व दीगर मौजूद थे। देराबाद मोदे शिखापुर की मशहूर दरगाह हज़रत शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तुर्की का 675वें सालाना सरोदा उर्स तकारीब का अहतमाम अमल में लाया गया। साबिक़ रियासती वज़ीर रुकन असम्बली टी हरीश राव, रुकन असम्बली देराबाद के मलिक राव, MBT कायद अमजदुल्ला खान, खुदर आफाई, BRS कायद डॉक्टर उज्जवल रेड्डी, कांग्रेस कायद गिरिधर रेड्डी, सेटविन चेयरमैन तेलंगाना सैयद मोहिउद्दीन, साबिक़ सदर टाउन BRS पार्टी ने शिरकत की। साबिक़ रियासती वज़ीर और रुकन असम्बली टी हरीश राव ने दरगाह की ज़ियारत के बाद कव्वाली का अहतमाम किया, जिसमें मुल्क के मशहूर मारूफ कव्वाल ने शिरकत करते हुए हिंदू मुस्लिम कौमी एकजहती पर ज़बरदस्त अंदाज में कव्वाली पेश की। मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट व सदर मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी जनगांव ज़िले ने बताया है कि 6वां मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसे व नातिया मुशायरा वरद जुमा बाद नमाज मगरिब एक मीनार चौराहा गिरनी गड्ढा जनगांव पर मोमिन यूथ चैरिटेबल ट्रस्ट जनगांव की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी जनाब आमिर अली खान साहब, न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत व साबिक़ MLC शिरकत करेंगे। उनके अलावा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जनगांव ज़िले राजा महेंद्र नायक और RDO जनगांव के अलावा डॉक्टर S सिद्दीकी वरंगल, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़करिया वरंगल, कादी हाफिज मोहम्मद मोइनुद्दीन हैदराबाद मौलाली शिरकत करेंगे। जल्दी की सदारत मोहम्मद मुजीबुर रहमान B.Ed कॉलेज जनगांव अंजाम देंगे। मेहमान एजाज़ी मौलाना अब्दुल हफीज कासमी, सरपरस्त जमीयत उलमा जनगांव ज़िले, मौलाना शाकिर हुसैन इमाम खतीब जामा मस्जिद जनगांव, मौलाना दाकिर हुसैन इमाम खतीब अजीजिया मस्जिद जनगांव, मौलाना फसीउल इस्लाम इमाम खतीब मदीना मस्जिद जनगांव, मौलाना अब्दुर्रहमान नादिम मदरसे काशिफुल उलूम जनगांव, मोहम्मद इदरीस सदर मैमन सोसाइटी जनगांव, मौलाना मुफ्ती इरशाद साहब इमाम खतीब जुबैद मस्जिद जनगांव, मोहम्मद राफे मतीन एडवोकेट व सदर मोमिन यूथ चैरिटेबल ट्रस्ट जनगांव शिरकत करेंगे। जनाब आमिर अली खान साहब, न्यूज़ एडिटर सियासत व साबिक़ MLC से आज दफ्तर सियासत में मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट सदर मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी जनगांव ज़िले मोहम्मद अब्दुल नईम अब्दुल मन्नान रज़ी ने मुलाकात करके 12 सितंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब जलसे मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरा में शिरकत करने के लिए दावतनामा पेश किया। इस मौके पर जनाब आमिर अली खान साहब ने प्रोग्राम में शिरकत करने का वादा किया। मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मिटपल्ली ज़िले जगतियाल की इत्तला के मुताबिक जमीयत उलमा मंडल मिटपल्ली के ज़ेर-ए-एहतमाम एक अज़ीमुश्शान जलसे आम बउनवान मौजूदा हालात और हिदायत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जिम्मेदारियाँ 14 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब ईदगाह मस्जिद मिटपल्ली में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से नौजवानों के दिलों की धड़कन खतीब शोला बयान मुक़र्रिर करीमनगर की साहब निस्बत शख्सियत हज़रत मौलाना उमर फारूक साहब कासमी नक्शबंदी सदर सिटी जमीयत उलमा करीमनगर शिरकत फरमाएंगे। इस मौके पर हज़रत का पुरमग़ज़ कीमती और बसीरत अफरोद खिताब होगा। जमीयत उलमा मंडल मिटपल्ली के ज़िम्मेदारों ने शहरियान मिटपल्ली और अतराफ व अकनाफ की आवाम से इस मौके से इस्तिफ़ादा करते हुए कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की। कामरेड्डी जिला SP M राजेश चंद्रा ने राजमपेट गणेश विसर्जन ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर SHO राजमपेट R दत्तात्रेय गौड़ को हटाकर AR हेडक्वार्टर से मुंसलिक कर दिया और SI N राजू को नया इंचार्ज SHO मुकर्रर किया। इसी तरह ड्यूटी से गैर हाजिर और सियासी सरगर्मी में मुलविस होमगार्ड N मोगलैया और ड्यूटी से गैर हाजिर होमगार्ड E सत्यनारायण को मुअत्तल कर दिया गया। SP ने इंतबाह दिया है कि ड्यूटी में गफलत या गैर हाजिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। LRD साबिक़ रुकन असम्बली सुरेंद्र ने आज मंडल लिंगमपेट के लिंगमपल्ली इलाके हदूद के मलारम तालाब कट्टा जो गुज़िश्ता बारिश में मुनहदिम होने से गैर मामूली नुकसान हुआ था मुआयना करते हुए महकमा आबपाशी अहदेदारों से बात करके जल्द राहती का अंजाम देने का मशवरा दिया। बांसवाड़ा और अतराफ कनाफ के इलाकों में मौसमी अमराज तेज़ी से फैल रहे हैं, जिसके बायस एरिया अस्पताल मरीजों से खचाखच भरा हुआ है और बिस्तरों की कमी पेश आ रही है। पेटलम, बिचकुंडा, जूकल और LRD मंडलों से भी बड़ी तादाद में मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टर श्रीनिवास नायक ने आवाम से अपील की है कि वो आलूदा पानी के बजाय उबला हुआ और साफ़ पानी इस्तेमाल करें, ताज़ा खाना खाएँ, माहौल को साफ रखें और किसी में भी मौसमी अमराज की अलामत ज़ाहिर हो तो फौरी अस्पताल से रुजू हों ताकि संगीन नताइज से बचा जा सके।
LRD के लिंगारेड्डी पेट इलाके में आज तामीराती मजदूरों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़ीर विवेक वेंकट स्वामी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए मजदूरों की बीमा रकम में इजाफा करने पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मालू साई बाबू, कांता राव, दुर्गा सिंह, लक्ष्मण, डेविड, गणेश, करीम, चंदू, श्याम व दीगर मौजूद थे। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कामरेड्डी में BC डिक्लेरेशन और तहफ़्फ़ुज़ात पर बड़े अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इस मौके पर ज़िले पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। SP M राजेश चंद्र ने हेलीपैड, जलसेगाह और पार्किंग मकामात का मुआयना करते हुए अहदेदारों को हिदायत दी है कि अवाम को कोई दुश्वारी ना हो और ट्रैफिक व सिक्योरिटी इक़दाम सख्ती से नाफिज हों। इस इजलास में लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। चिनूर के सरहदी इलाके महाराष्ट्र के शिरवांचा में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जुलूस से मोहम्मदी बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। रैली दरगाह सैयद वली हैदर शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ से निकलकर तमाम शहर का गश्त करते हुए दरगाह शरीफ पर पहुंची। बाद सलाम के जुलूस मोहम्मदी का अख्ताम में मिलाया गया। लंगर का माकूल एहतमाम किया गया। जुलूस मोहम्मदी में हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। आलम इस्लाम के लिए इमाम मस्जिद दरगाह शरीफ ने खास दुआ का एहतमाम किया। वरंगल CPM पार्टी के दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में CPM के वरंगल जिले सेक्रेटरी CH रंगैया, जिले लीडर दोदैया और दीगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर CH रंगैया ने कहा कि वरंगल जिले में गरीब और कमजोर तबके के लोग गुज़िश्ता 20 सालों से झोंपड़ियों में रह रहे हैं। उन्हें कई मसाइल का सामना है। गुज़िश्ता हुकूमत ने मसाइल के हल के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात से कबल उन झोंपड़ियों में रिहाइश गरीब आवाम के मसाइल को हल करने का वादा किया था, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद से अभी तक उनके मसाइल हल नहीं किए गए। उन्होंने मुतालबा किया है कि गरीब लोगों के झोंपड़ियों को मुनहदिम किया जाए और इंदिरमा स्कीम के तहत इंदिरमा घरों की तामीर की जाए। बसूरत देकर सख्त एहतजाज शुरू करने का इंतबाह दिया गया। उन्होंने मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत इंतखाबात से कबल किए गए वादों के तहत झोंपड़ियों को मुनहदिम करके इंदिरमा स्कीम के तहत पक्के मकान तामीर करवा के दें। जमीयतुल हुफ़ाज़ करीमनगर के ज़ेर-ए-इत्माम जलसे बउनवान सीरत नबी और हालात हाज़िरा बरोज़ मंगल बाद नमाज़ मग़रिब बमक़ाम मोहम्मदिया मस्जिद हुसैनीपुरा करीमनगर में बसदारत क़ादी अहमद मुनक़बत शाह खान सदर जमीयतुल हुफ़ाज़ मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी अमीर शरीयत नमूना इस्लाफ़ हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब मुफ्ती दामत बरकातहू ने अपने खिताब में कहा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माहौल में दुनिया में तशरीफ़ लाए और इस माहौल में कोई फ़र्क नहीं है। सारी बुराइयाँ आज के दौर में आम हैं, अंदरून में बिगाड़ है, इसलिए बैरून के आमाल दुरुस्त नहीं। मुफ्ती सादिक हुसैन ने सीरत पर रोशनी डाली। हाफिज मुअज़्ज़म हुसैन की तिलावत कलाम पाक से जलसे का आगाज़ हुआ और नातिब पाक मोहम्मद उमैर अहमद ने पेश की। हज़रत की दुआ पर जलसे का इख्तिताम हुआ। पुलिस कमिश्नर निज़ामाबाद पी साई चतनिया IPS ने आला अफसरान के साथ बोधन रूरल पुलिस स्टेशन का दौरा किया और उन्होंने मुकामी पुलिस अहदेदारों को साइबर क्राइम के ताल्लुक से अवामी बेदारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार किए गए मंसूबों के ताल्लुक से जानकारी हासिल की और उन्होंने पुलिस स्टेशन का तफसीली मुआयना किया। बाद उन्होंने बोधन ACP P श्रीनिवास, बोधन रूरल CI विजय बाबू, बोधन SHO वेंकट नारायणा, बोधन ट्रैफिक CI C राठौड़, बोधन रूरल SI मचिंदर, यादपल्ली SI रामा, रेंजल SI चंद्रमोहन और दीगर के साथ इजलास तलब किया, जिसमें पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी का उन्होंने जायजा लिया और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करने के मुतालिका सब इंस्पेक्टरों को हिदायत और गैर जानिबदार तौर तरीक़ों से मियारी तफ्तीश को यकीनी बनाने की हिदायत दी। बोधन फोटो वीडियो वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले सहरोदा हैदराबाद एक्सपो के वॉल पोस्टर की बोधन में नकाब कुशाई अंजाम दी गई। रियासती सतह पर मुनक़िद होने वाले फोटो एक्सपो के ज़ेर-ए-इत्माम देही फोटो और वीडियोग्राफ्स को जदीद तकनीकी कैमरों, AI और अपडेट शुदा कैमरों के इस्तेमाल और कैमरों में जदीद तब्दीलियाँ लाने के तरीक़ेकार से वाकिफ़ करवाने हैदराबाद में जारी माह 19 तारीख की सितंबर को सहरोदा एक खुसूसी नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है। इस अहम एक्सपो प्रोग्राम में रियासत तेलंगाना के तमाम मुमताज़ फोटोग्राफरों से शिरकत करने की दरख्वास्त की गई है। इस अहम एक्सपो प्रोग्राम में रियासत तेलंगाना के तमाम मुमताज़ फोटोग्राफरों से शिरकत करने की दरख्वास्त की गई है। निज़ामाबाद IT टावर में तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज की जानिब से नौजवानों के लिए तकनीकी कोर्सेज की खुसूसी कोचिंग का आगाज़ किया जा रहा है। टास्क दफ्तर जो कि IT टावर के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ है, उम्मीदवारों को जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तरबियत फराहम की जाएगी। कोर्सेज में जावा, पाइथन,
वेब डेवलपमेंट, डेटाबेस, सूडो कोड, C++, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट के साथ साथ एप्टीट्यूड रेजिंग और सॉफ्ट स्किल्स की भी खुसूसी कोचिंग शामिल है। इस मौके पर जिम्मेदारान ने बताया है कि तरबियत रोजगार के मौके बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार 15 और 16 सितंबर को टास्क दफ्तर निजामाबाद IT टावर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 599 रुपये मुकर्रर की गई है, जो 6 माह तक कारआमद होगी। यक्तिया रूरल मंडल कलेड़ा मोदे में समाजी बाइकआउट का वाकया पेश आया। गांव के 4 खानदानों को हालिया दिनों मुनक्किदा विनायक नवरात्रि के दौरान गणपति के लिए चंदे की अदम अदायगी पर जात पात से जिला वतन कर दिया गया। इतना ही नहीं, गांव में बाजा बजाकर और तालियों के साथ ढिंडोरा किया गया, जिसमें किसी को भी उन खानदानों से बात न करने को कहा गया और हुक्मनामा जारी किया गया। जो भी उन घर वालों से बात करेगा उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। उन लोगों से अगर कोई बात करने की मालूमात फराहम करेगा उसको 5,000 रुपये दिए जाने का ऐलान किया गया। जात के किसी फर्द को उनसे बात ना करने का ऐलान किया गया। इसके खिलाफ मुतासिर खानदान ने जगतिया रूरल पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। रूरल सब इंस्पेक्टर सुधाकर ने वाक़े की तहकीकात। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत की किसी को इजाज़त नहीं है जिससे लॉ एंड ऑर्डर को खतरा लाहक हो। उन्होंने इस वाक़यात को रोकने की बात कही। निजामाबाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रुकन कानून साज कौंसल बी महेश कुमार गौड़ ने जिले कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी को मकतूब रवाना करते हुए हाजियों की तरबियती क्लासेस के लिए कम्युनिटी हॉल की तामीर की खातिर 1 एकड़ अरादी मख्तस करने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि हर साल 1200 से ज्यादा अफराद हज तरबियती क्लासों में शिरकत करते हैं, लेकिन मुस्तकिल हॉल ना होने की वजह से दुश्वारी पेश आती है। उन्होंने कलेक्टर से अपील की है कि फौरी कार्रवाई के जरिए अरादी मख्तस करके कम्युनिटी हॉल की तामीर को यकीनी बनाया जाए। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के रेवेन्यू शोबे में बदनवानियों के इंकशाफ पर जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी सख्त हरकत में आ गए। ACB की हालिया कार्रवाइयों के बाद कलेक्टर ने रेवेन्यू शोबे को बराह रास्त अपनी निगरानी में ले लिया और रोजाना जायजा लेने का ऐलान किया। कलेक्टर ने इंतबाह दिया है कि करप्शन और गफलत किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले के बियासाबाद के कागजनगर के गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में मौजूद डायलिसिस सेंटर की खिदमात में इजाफा करते हुए आवाम और मरीजों की सहूलत फराहम करने का रुकन असेंबली डॉक्टर P हरीश राव ने अपने हमरा डिस्ट्रिक्ट रुकन लाइब्रेरी डायरेक्टर N सत्यनारायण के साथ मिलकर रियासत तेलंगाना हेल्थ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा से हैदराबाद में मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी करते हुए मुकामी डायलिसिस मरीजों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। येलारेड्डी में आज चाकली इलमा की 40वीं बरसी के मौके पर म्यूनसिपल ऑफिस के रूबरू मौजूद मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए धोबी बरदरान ने खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर महेश कुमार, कांग्रेस पार्टी मंडल सदर क्रोमा साई बाबा और दीगर मौजूद थे। LRD MPDO प्रकाश ने आज मंडल परिषद ऑफिस में मंडल भर के पोलिंग मराकज की और राय दहिंदों की क़तई फहरिस्त तैयार करते हुए नुमाइश के लिए नोटिस बोर्ड पर लगा दिए। वादे रहे कि बहुत जल्द मुकामी इदारों के इंतखाबात के पेश नज़र ओहदेदार मुतहरिक हो चुके हैं। दिल्ली के बियासाबाद के कागजनगर के पेट्रोल पंप के इलाके में मौजूदा गवर्नमेंट स्कूल का आज RJD सत्यनारायण ने मुकामी मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर और रमेश बाबू के साथ मिलकर दौरा करते हुए स्कूल का तफसीली तौर पर मुआयना किया। इस मौके पर RJD सत्यनारायण ने गवर्नमेंट स्कूल में दी जाने वाली डिजिटल तालीम से मुतालिक तफसीली जानकारी हासिल करते हुए तलबा और तालिबात के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कमर बस्ता होने का असातिज़ा को मशवरा दिया। भाल की तालुका में मरूर गांव के करीब पेश आए दिल दहलाने वाले वाक़े का रंजा आबी ज़खायर की नहर में एक ही खानदान के 4 अफराद ने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। उनमें से 2 खुशकिस्मती से बच गए। 45 साला शिवमूर्ति मारुति बनर्जी जो मैलूर बीदर के रहने वाले हैं के 3 बच्चे थे। 9 साला श्रीनाथ, 7 साला ऋतिक और 7 माह का राकेश शिवमूर्ति की बीबी रमाबाई और बेटा श्रीकांत इस वाक़े में महफूज रहे। पुलिस ने इंकशाफ किया है कि खुदकुशी की वजह कर्ज है। इस सिलसिले में धनूर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया। इस दिल दहलाने वाले वाक़े के पेश नज़र जिले इंचार्ज वजीर ईश्वर खंडारे ने जाय वक़ूफ़ का दौरा किया और उसका मुआयना किया। वरंगल में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर-ए-इत्माम स्किल डेवलपमेंट कम कम्युनिटी सेंटर का शानदार इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर मलबूसात साजी और फैशन डिज़ाइनिंग के तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए और मुस्तहिक़ीन में नोटबुक्स भी तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी वरंगल वेस्ट के रुकन असेंबली श्री नैनी राजेंद्र रेड्डी रहे। इस तक़रीब में साबिक़ कॉर्पोरेटर मोहम्मद अबूबकर और DMW और हनमकुंडा के गौस हैदर भी मौजूद थे। मुक़र्रिरीन ने अपनी तक़ारीर में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी वरंगल की खिदमात को सराहा और कहा कि इस तरह के तरबियती प्रोग्राम नौजवानों की बेहतर मुस्तक़बिल की ज़मानत है।
वरंगल के शामून पेट इलाके की मिल्स कॉलोनी में वाक़े आस्ताना रोशन शहीद रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर गुज़िश्ता शब जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर दरगाह कमेटी के सदर सैयद शाह आरिफुद्दीन हुसैनी की निगरानी में प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में आशिक़ान रसूल ने शिरकत की। मादी में भी वरंगल के MLC विश्वराज सारिया ने 5 सितंबर को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दरगाह पर हाजिरी दी और ज़ियारत की थी। महफिल में दरूद सलाम की सदाएं गूंजती रही और शुरका ने निहायत इखलास के साथ अपने अक़ीदे का इज़हार किया। हैदराबाद के पुराने शहर शालीबंडा इलाके में एक गैर मामूली वाक़या पेश आया। काला पत्थर के किंग दरबार होटल के करीब सड़क पर एक बैग पड़ा देखकर मुकामी अफराद को शुबा हुआ। इतला मिलने पर बैग खोला गया तो अंदर से भारी मिक़दार में सोना और कीमती मलबूसात बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक ये बैग एक खातून का है जो ऑटो में सफ़र के दौरान नीचे गिर गया था। बैग में मौजूद जेवरात और कपड़ों की मालियत अंदाज़न 10 लाख रुपए से ज़ायद बताई जा रही है। मुकामी अवाम ने ईमानदारी का मुज़ाहरा करते हुए फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। शालीबंडा पुलिस ने बैग को अपनी तहवील में लेकर ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल की और बाद में उसे असल मालिक यानी मुताशरा खातून के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस वाक़े को शालीबंडा पुलिस स्टेशन हदूद में दर्ज कर लिया। ये वाक़या न सिर्फ मुकामी अवाम की ईमानदारी की मिसाल है बल्कि पुलिस की फौरी कार्रवाई भी इलाके में एक मुस्बित पैगाम दिया है। हैदराबाद के कई इलाकों में चारशंबे की दोपहर अचानक बारिश हुई। यूसुफगुड़ा, मधुरा नगर, अंबरपेट, SR नगर, पंजागुट्टा, एरागंडा, सनत नगर, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स और नामपल्ली समेत कई मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। पुराने शहर के इलाके मलकपेट, सईदाबाद, सरूनगर, संतोष नगर, बहादुरपुरा, किशनबाग, पुराना पुल और जू पार्क के इलाकों में भी बारिश हुई। अचानक बारिश के बायस सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक मुतासिर हुई, जबकि शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात हैदराबाद ने खबरदार किया है कि आइंदा घंटों में जनूबी हैदराबाद के कई इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस और उसके मदाफाती इलाकों में मसाजिद के तक़द्दुस का पामाल करने का वाक़या पेश आया। मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर तकरीबन 9 खिंजीर के सिर पाए गए। मजहबी जज्बात को मजरूह करने पर मुसलमानों में शदीद बरहमी की लहर पाई जाती है। उनमें 5 खिंजीर पर फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के नाम भी लिखे हुए थे। इस वाक़े से पूरे फ्रांस में हंगामा मच गया। फिलहाल ये पता नहीं चल सका कि इस शर्मनाक हरकत के पीछे किसका हाथ है, लेकिन फ्रांसीसी अफसरों ने मुल्क की मुस्लिम बरादरी को पूरा तहफ़्फ़ुज़ देने की यकीन दहानी कराई। पेरिस के पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि 4 खिंजीर के सर शहर और 5 खिंजीर के सर आसपास के इलाकों में मस्जिद के बाहर रखे पाए गए। पटन-चेरू मंडल आउटर रिंग रोड पर चारशंबे की सुबह एक नामालूम गाड़ी की जद में आकर एक खातून की मौत हो गई। पुलिस ने नाश की तस्वीरें तमाम पुलिस स्टेशनों में भेज दी ताकि उसकी शिनाख्त की जा सके और इसमें मुलव्विस गाड़ी का सुराग लगाने के लिए CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। नाश को पटन-चेरू के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तहकीकात है जारी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से 13.9 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त कर लिया। ये मुसाफिर अपने सामान में 14 करोड़ रुपए का ममनुआ सामान लेकर बैंकॉक से हवाई अड्डे पर पहुंचा था। हुक्काम ने खुफिया इत्तला पर मुसाफिर को हवाई अड्डे पर रोका और सामान की जांच पड़ताल पर हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद कर लिया। मुसाफिर की शिनाख्त हैदराबाद के रहने वाले रिजवान के तौर पर हुई है। हालिया दिनों में शहर में हाइड्रोपोनिक गांजे की स्मगलिंग के वाकयात में इजाफा हुआ है। राजस्थान में तब्दीली मजहब मुखालिफ बिल पास, उम्र कैद तक का है इल्तिजाम। कांग्रेस ने ऐवान में की जबरदस्त मुखालिफत। राजस्थान में अब लालच, धोखा या डरा धमकाकर मजहब तब्दील करवाने वाले इदारों पर सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। हुकूमत ऐसा कानून लाने जा रही है जिसमें पहली बार बुलडोजर कार्रवाई को कानूनी शक्ल दी जाएगी। नए तब्दीली मजहब मुखालिफ बिल में इल्तिजाम है कि गलत तरीके से तब्दीली मजहब कराने वाले इदारों की इमारतों को सील करने और मुनहदिम करने तक की कार्रवाई होगी। राजस्थान असेंबली में गुज़िश्ता रोज ये बिल पेश किया गया। अपोजिशन के हंगामे के दरमियान इस बिल को पास कर दिया गया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड ने चारशंबे के अवलिन सातों में सिकंदराबाद के जुबली बस स्टेशन के सामने गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड ने तजावुजात को खत्म करने और मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के 17 सितंबर को आर्जी तौर पर तयशुदा दौरे के लिए हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए ये कार्रवाई अंजाम दी। बताया गया है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान कब्जा करने वालों ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट की क्लास C अरादी पर कब्जा करके कारोबार चला रहे थे, जो कि
JBS एग्जिट एंट्री के सामने बाएं जानिब वाक़ है। उन्होंने नाले पर भी तजावुज़ात किए और लोहे की शीट बनाई। अगरचे कि सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड ने उन्हें मुतादिद बार नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी जारी रखी। साउथ सेंट्रल रेलवे को अगस्त महीने में मोबाइल फोन चोरी की 125 शिकायतें मौसूल हुई। ऑपरेशन अमानत के हिस्से के तौर पर रेलवे पुलिस ने उनमें से 96 चोरीशुदा मोबाइल फोन्स को ब्लॉक करने में कामयाबी हासिल की। उनमें से 34 फोन की लोकेशन की निशानदही की गई, जिनमें से 22 को कामयाबी से बरामद कर लिया गया। बरामद होने वाले फोन्स में से 9 को पहले ही उनके हकीकी मालिकिन के हवाले कर दिया गया। हुकाम ने बताया है कि चोरीशुदा मोबाइल फोन्स को CEIR पोर्टल के जरिए ब्लॉक किया जा सकता है, जिससे गुमशुदा आलात को ट्रेस करने और उसे गैर फाल करने में मदद मिलती है। गुज़िश्ता महीने रेलवे पुलिस ने सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटकल, गुंटूर और नांदेड़ डिवीजनों में चोरीशुदा फोन्स की बादियाबी के लिए तहकीकात का आगाज किया था। तेलंगाना में महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों में बेशतर अजला में शदीद बारिश की पेशकियासी और कहा कि रियासत में शदीद गर्मी आइंदा 2 दिनों बारिश का सबब बन सकती है। महकमे की पेशकियासी में बाद अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया, जिनमें आदिलाबाद, निजामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, महबूबाबाद और मुलुगु शामिल हैं। कुमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, मंचिरियाल में मूसलाधार बारिश की पेशकियासी की गई है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी से बादलों के बरसने पर खानगी माहिरीन का दावा है कि शदीद गर्मी के दौरान हवा के दबाव में कमी पैदा हो तो बारिश भी उसी शिद्दत से शुरू होने का खदशा होता है। गुज़िश्ता 3 दिन से हैदराबाद और सिकंदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और दर्जे हरारत मामूल के मुताबिक होने के बावजूद रतूबत में होने वाले इजाफे के नतीजे में गर्मी बढ़ने लगी है। चारमीनार बस स्टैंड में पार्किंग कॉम्प्लेक्स की तजवीज। शहजाबाद में ट्रैफिक सबसे बड़ा मसला बन गया है। KBR पार्क और नामपल्ली चौराहे में पार्किंग कॉम्प्लेक्स की कामयाबी के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने GHMC को मजीद कॉम्प्लेक्स तामीर करने का हुक्म दिया। GHMC कमिश्नर ने चारमीनार बस स्टैंड पर एक कॉम्प्लेक्स की तामीर की तजवीज तैयार की है और हुकूमत की मंजूरी के लिए तजवीज को रवाना किया है। GHMC हुदूद में 2000 किलोमीटर तक सड़कें हैं। मौजूदा हदफ 30 पार्किंग कॉम्प्लेक्स की तामीर करना है और 3 से 4000 कारें और 1000 टू व्हीलर्स गाड़ियों की गुंजाइश है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।